हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि आप सब पिछले क्लास में घराना के बारे में पढ़ रहे थे, और आइए बनारस घराना और एक और घराना बाकी रह गया था, तो हम लोग वहाँ से चालू करेंगे। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमारा ये जो क्लास है ये कैसा लग रहा है। आइए तो इंदौर घराने के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंदौर घराने के प्रवर्तक कौन हैं। तो इंदौर घराना जो है, इसके जो प्रवर्तक हो जाएंगे उस्ताद अमीर खां हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि उस्ताद अमीर खां इसके प्रवर्तक हैं। इनके जो पिता थे, और मतलब जो होता है संगीत का शुरुआत शिक्षा इन्होंने अपने पिता से ही चालू किया था, जिनका नाम था सहमीर खां। और इस घराने की जो विशेषता है वो झुमरा ताल में अति विलंबित लय में ख्याल का गायन, आलाप की चैनदारी, सिलसिलेवार बढ़त मतलब कि धीरे धीरे बढ़त, उच्चारण की शुद्धता और मुलायम खटके गमक, लहक मिंड कर्ण और सुत का प्रयोग। और अमीर खां के जो शिष्य हैं वो हो जाते हैं पंडित अमरनाथ सिंह, बंधु तेजपाल सिंह, सुरिंदर सिंह, श्रीकांत वाखरे, कंकड़ बनर्जी, ए कनन, पूर्वी मुखर्जी, प्रधुमन मुखर्जी, अजीत सिंह पटेल, गजेंद्र बख्शी, शंकर मजूमदार। और भी इनके अनेक शिष्य हैं, लेकिन ये जो शिष्य हैं इनके प्रमुख शिष्य हैं। अब हम जानेंगे बनारस घराना के बारे में। चूंकि बिहार और यूपी का सबसे महत्वपूर्ण घराना अगर माना जाता है ख्याल के लिए या तबला के लिए, तो वो बनारस घराना है। लेकिन फिलहाल हम ख्याल यानी कि गायन का घराना कर रहे हैं। आगे चलकर हम तबला का या पखावज का घराना भी करेंगे। तो जो बनारस घराने के जो संस्थापक हैं वो हम जानेंगे। तो बनारस घराना जो है, अधिकांश संगीतज्ञों ने पहले कहीं अन्यंत्र संगीत की शिक्षा ली, तत्पश्चात वे बनारस आकर बस गए। मतलब बनारस घराना जो है ये सबसे नया घराना माना जाता है ख्याल की दृष्टि से। और कहा जाता है कि कहीं कहीं से लोग गायन की शिक्षा लेकर के सीख करके दूसरे दूसरे जगहों से, दिल्ली से, लखनऊ से सीख करके, और वो क्या किए कि बनारस आकर बस गए। और बनारस से ही वो फिर वो क्या किए, संगीत की शिक्षा आरंभ की। तो यहीं से बनारस घराने का उत्पन्न हुआ। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में दिलराम मिश्र जो है ये वृंदावन से ध्रुपद गायन की शिक्षा लेकर बनारस आए। पंडित शिवदास प्रयाग जी जो हैं वक, वक, वक्तावर मित्र, मनोहर मित्र, शिव सहाय मित्र, लक्ष्मीदास मिश्र, पशुपति सेवक मिश्र, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी इस घराने के संगीतज्ञ हैं। आज के समय में पंडित राजन साजन मिश्र, ये जो दो भाई हैं, ये बनारस घराने को अति प्रचलित कर रहे हैं। महाभारत काल में एक नोट है, महाभारत काल में अर्जुन को गायन, वादन, नर्तन का विद्या प्राप्त होने पर इन्हें गंधर्व विशारद भी कहा गया है। यानी कि और कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि गंधर्व विशारद किसको कहा गया है, तो ये जो है महाभारत काल में अर्जुन को कहा गया है। अब ये जो है एक महत्वपूर्ण जो है हम टॉपिक लेकर के आए हैं कि मोहन गोस्वामी जो हैं ये संगीत विद्यालय उन्होंने प्रारंभ किया और 1871 में कलकत्ता क्षेत्र में प्रारंभ किया। भास्कर बुआ बखले जो हैं
ये भारत गायन समाज, ये जो है संगीत का ही है। तो भारत गायन समाज इन्होंने स्टार्ट किया 1874 पुणे में स्टार्ट किया। पन्ना लाल गोसाई जो है ये सितार का संस्था इन्होंने खोला और ये 1875 में इन्होंने खोला। बड़ौदा नरेश सियाजी राव जो है ये बालक गायन समाज 1886 ईस्वी में खोला। बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ के बारे में तो आप भी जानते ही होंगे, वही है जो बालक गायन समाज 1886 में इन्होंने खोला। गायन उत्तेजक मंडली 1887, इन्होंने दो संस्था खोला, एक बालक गायन समाज और एक गायन उत्तेजक मंडली। पलुस्कर जी द्वारा 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना इन्होंने किया और इसकी शाखा मुंबई में 1908 में खोली, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक मुंबई वाला संस्था चला नहीं, 2-3 वर्ष में ये बंद करना पड़ा। भातखंडे जी ने माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर में स्थापना किया 10 जनवरी 1918 को। और ये जो पलुस्कर जी गंधर्व महाविद्यालय इन्होंने जो प्रारंभ किया ये 5 मई 1901 को, हाँ 5 मई 1901 को इन्होंने प्रारंभ किया था। और भातखंडे जी द्वारा माधव संगीत विद्यालय जो ग्वालियर में स्थित है ये 10 जनवरी 1918 को प्रारंभ किया गया था। अब्दुल करीम खां ये हैं आर्य संगीत विद्यालय के संस्थापक जो कि पुणे में है और इन्होंने 1913 ईस्वी में इसका स्थापना किया। अब्दुल करीम खान ने आर्य संगीत विद्यालय जो है ये बम्बई में फिर इन्होंने खोला और 1917 में खोला गया, लेकिन ये भी 2-3 साल में बंद करना पड़ा, 1920 में बंद करना पड़ा। कृष्णराव शंकर पंडित गंधर्व संगीत महाविद्यालय जो ग्वालियर में इन्होंने खोला 1914 ईस्वी में खोला, इसी का नाम शंकर गंधर्व विद्यालय रखा गया और 1917 में इसका नाम रखा गया। तो ये जो चैप्टर है घराने का यहीं पे समाप्त होता है। तो आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग कर लेते हैं। अब कह रहा है सुमिलित करने के लिए, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हो जाएगा? तो नाट्य शास्त्र का रचयिता भरत हो जाएंगे। बृहद्देशी के रचयिता कौन हो जाएगा? तो बृहद्देशी के रचयिता शायद नहीं, कंफर्म है, बृहद्देशी के रचयिता जो है आपके मतंग मुनि हो जाएंगे। अब चतुर्दंडी परिकाशिका के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो चतुर्दंडी परिकाशिका के तो रचयिता व्यंकटमखी ही हो जाएंगे। संगीत रत्नाकर के कौन हो जाएगा? तो संगीत रत्नाकर के तो सारंगदेव हो जाएंगे। संगीत परिजात के कौन हो जाएगा? संगीत परिजात के अहोबल हो जाएंगे। रामायण के रचयिता कौन हो जाएगा? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हो जाएंगे। तो ये आपको मिलान कर लेना है। आइए अब हम आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेद कितने हैं? तो ये तो जो भी पढ़ रहे हैं संगीत उनको बताने की जरूरत ही नहीं है कि वेद कितने हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गाथिक में कितने स्वर होते हैं? तो गाथिक में 2 स्वर होते हैं, आर्चिक, गाथिक और सामिक। आर्चिक में 1 स्वर, गाथिक में 2 स्वर और सामिक में 3 स्वर। आर्थिक का जो उपयोग है ये विचार के उच्चारण से है। गाथिक का जो प्रयोग होता है, उपयोग होता है वो गथा गान से होता है और सामिक का जो प्रयोग होता है वो साम गान के लिए होता है। तो आर्थिक में 1 स्वर, आर्चिक में 1 स्वर, गाथिक में 2 स्वर और सामिक में 3 स्वर। ये जो है ये साम गान के ये स्वर हैं, आर्चिक, गाथिक और सामिक। राग तरंगिणी के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो राग तरंगिणी जो है इसके रचयिता जो हो जाएंगे ये पंडित लोचन हो जाएंगे। कहीं कहीं कवि लोचन देता है, कहीं पंडित लोचन देता है, तो पंडित लोचन हो जाएंगे। श्रुतियाँ कितनी मानी गई है? तो श्रुतियाँ
22 मानी गई है, चाहे वो हिंदुस्तानी संगीत हो या कर्नाटकी संगीत हो, दोनों में 22 ही श्रुतियों का जिक्र हुआ है। अब कह रहा है मेल कितने हैं, तो मेल जो है ये कुल मेल जो है ये 72 मेल माना गया है वेंकटमक्खी द्वारा। और मुख्यतः अब ये जो है मेल कितने हैं ये आपको अब ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। मेल टोटल कर्नाटकी संगीत में मेल जो है ये कर्नाटकी संगीत का ही भाषा है, तो वहाँ पे मेल कुल माना गया है 72 और मुख्य मेल माना गया है 19। संगीत परिजात के लेखक कौन है, तो संगीत परिजात के जो लेखक हैं ये आपके अहोबल जी हो जाएंगे। अब इसमें कह रहा है सही या गलत बताएं। सामवेद की रचना भरत ने की थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, सामवेद की रचना भरत ने नहीं की थी, भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। वेंकटमक्खी 72 मेल कर्ताओं के आविष्कारक है, तो 72 मेल के आविष्कारक वेंकटमक्खी हैं, ये बात सही है। अब कह रहा है कि राग का सर्वप्रथम परिभाषा नान्य देव ने दी थी, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। राग का जो है सर्वप्रथम परिभाषा आपको बृहदेशी में मिलता है, यानी कि मतंग मुनि ने दी थी। सभी घराने का मूल इंदौर घराना है, नहीं, ये भी बात जो है गलत है। श्रुतियों की संख्या 23 है, नहीं, ये भी बात गलती है, क्योंकि श्रुतियों की संख्या जो है 22 मानी गई है, ये तो अभी हम आपको बताए हैं। साम पंचभक्ति तथा सप्तभक्ति, ये बात सही है, साम पंचभक्ति और सप्तभक्ति थे। ग्रामों की संख्या 10 थी, ये बात गलती है आपका। ग्रामों की जो संख्या है वो 3 थी, तो ये बात आपका जो है गलत है। अब कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो जो स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता जो है ये आपके वेंकटमक्खी जी हो जाएंगे। अब कह रहा है किस ग्रंथ को नाट्य वेद अथवा पंचम वेद के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र हो जाएगा। नाट्य शास्त्र ग्रंथ को नाट्य वेद या पंचम वेद कहा गया है। भरतकालीन वाद्य वृंद को क्या कहते हैं, भरत काल में यानी कि प्राचीन काल में वाद्य वृंद को क्या कहते हैं, तो भरत काल में वाद्य वृंद को कुतुब कहा गया है। संगीत रत्नाकर का रचना काल क्या है, तो 13वीं शताब्दी इसका रचना काल है, या अगर ऐसे ईस्वी से बोलना है तो 1210 से 1247 के लगभग माना जाता है। भातखंडे ने 10 मेलकर्ताओं में से 72 मेलकर्ताओं में से, यानी कि भातखंडे ने 72 मेल में से 10 मेल उत्तर भारतीय राग वर्गीकरण चयन हेतु किए। हृदय कौतुक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो हृदय कौतुक ग्रंथ के जो रचयिता हैं ये हृदय नारायण देव हैं। और हृदय नारायण देव का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है हृदय प्रकाश। उस्ताद बड़े अली गुलाम खां का घराना कौन सा है, तो उस्ताद बड़े अली गुलाम खां का घराना जो हो जाएगा पटियाला घराना हो जाएगा। गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गंधर्व संगीत महाविद्यालय का जो स्थापना है ये आपके पलुस्कर जी ने की थी, और 5 मई 1901 को इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किया लाहौर में, और फिर उसका जो शाखा है उन्होंने मुंबई में खोला, जो कि बाद में आगे चल के बंद करना पड़ा। तो ये जो क्लास है आपका आज थोड़ा सा शॉर्ट क्लास है, लेकिन ये जो है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बताएंगे कि ये क्लास कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।